जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि श्रवणम का मतलब है यह डिवोशनल सर्विस है। श्रवणम मीन्स डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति
शुरू होती है श्रवणम से, कान के माध्यम से हम सुनते हैं। तो जब सुनते हैं ध्यान देके, तो उसके बाद हमको मन में, माइंड में मेडिटेट करना चाहिए कि क्या सुने। जब हम मेडिटेट करते हैं तो वी कैन रिलेट, हम मेटेरियल वर्ल्ड में रिलेट कर सकते हैं उस एग्जाम्पल को। और जब उसको सिंसियरली मेडिटेट करके अपना जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो देन स्लोली वी बिकम सिंसियर। हम धीरे 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 सिंसियर होते हैं, सीरियस होते हैं। अदरवाइज दिस नॉलेज इज जस्ट थ्योरेटिकल। भक्ति करना है, भगवान को पाना है, ये थ्योरेटिकल हो गया। कैसे पाना है भगवान को, कैसे भक्ति करना है, ये प्रैक्टिकल है। इसको विज्ञान बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान पता होना चाहिए। प्रभुपाद ने बताया कि जब तक कोई श्रवणम ठीक से नहीं करेगा, ही कैनॉट मेक प्रोग्रेस, ही कैनॉट डू कीर्तनम, और नेक्स्ट कुछ नहीं हो सकता। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी है कि ध्यान दे के सुने। ठीक है, सारी भगवत गीता हम पढ़ लें, बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़ लें, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि इवन भगवत गीता का एक सेंटेंस, एक शब्द हमारा जीवन बदल सकता है यदि ठीक से समझ लेता। पर प्रॉब्लम है कि हम समझते नहीं ठीक से, वी डोंट टेक सीरियसली। ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, चलेगा। ये तो प्रभुपाद जी ने जो बताया हम लोग भी पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बट व्हाई नॉट, एवरीबॉडी इज मेकिंग प्रोग्रेस। ये थोड़ा सा कठिन बात, कठोर बात है, आप लोग क्षमा कीजिए, लेकिन कभी कभी सच्चाई बताना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। सबसे जरूरी है ध्यान दे के सुनिए। तो कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीज भी बताया जाता है कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, तो उसको जीवन में धीरे धीरे उतारना चाहिए। जो कोई करेगा वही भक्ति में आगे बढ़ेगा, वही आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा। नहीं तो भगवान कहते हैं कि अ, अ, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान आपका हृदय में बैठे हैं। कोई कोई भक्त में देखा कि तो कागज पेन लेके भी बैठते हैं, भगवत गीता क्लास में नोट पैड पेन लेके बैठते हैं, इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं, फिर उसको याद करते हैं। प्रभुपाद जी जब विदेशों में प्रचार करते थे तो डिवोटीज कहते थे, वो फॉरगेटफुलनेस हमारा नेचुरल है, हम भूल जाते हैं। तो डिवोटीज आस्क्ड प्रभुपाद, तो प्रभुपाद, वी आर फॉरगेटफुल इन नेचर, हम भूल जाते हैं स्वामी जी, हम क्या करें। तो प्रभुपाद ने कहा कि दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यू कैन रिकॉर्ड, लिसन अगेन, बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, तब जाके होता है। तो कभी कभी लोग कहते थे कि हाउ कम these foreigner people are becoming so serious in Krishna consciousness, because they took it seriously। क्यों विदेशी लोग भक्त भक्त बन रहे जल्दी जल्दी? क्योंकि वो लोग सीरियसली ले रहे थे उस समय। ये सभी नहीं है। हमारा कहना है कि जो कोई हो, चाहे इंडिया का हो, विदेश का हो, किसी भी जगह का हो, जो कोई ध्यान दे के सुनेगा, कहा जाता है भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर हैया सुने यदि काने बार बार। और श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव से कि शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम, हृदयंतस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। जब तक हम ध्यान दे के नहीं सुनेंगे, तब तक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, कैनॉट। कान के माध्यम से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं, ये शास्त्र में लिखा है। कान के माध्यम से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। देखिए हमारा माइंड, कितना माइंड कंट्रोल के ऊपर बात हो चुका है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बात हुआ, इसलिए मैंने बीच में कहा कि इसे रिवाइज कीजिए। ठीक है। माइंड कंट्रोल कैसे करना है? मन, माइंड इज लाइक हियर एंड देयर, कभी यहाँ रहेगा, कभी दूसरा जगह, कभी तीसरा जगह, मन इधर उधर भटकते रहता है।
घूमते रहता है। जो सिंसियर है वो क्या करेगा, मन को कंट्रोल करके ध्यान देके हमेशा मेडिटेट करते हैं। क्या सिखाया गया, इज ऑल द टाइम मेडिटेटिंग, उसके अनुसार जीवन को मोल्ड करना है, बिताना है। इस तरह से मन भगवान में लगता है। तो इस श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं भगवत प्राप्ति में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समय में सभी काल में, माम नु स्मर युद्ध च, हे अर्जुन तुम मुझे याद करो और तुम युद्ध करो। उस समय अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, तो भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। इसका अर्थ है कि हम जो भी कर्तव्य कर्म करें, हम भगवान को हमेशा याद कर सकते हैं। कैसे? दैट इज आर्ट, ये कला है, आध्यात्मिक कला। इसको जो कोई भक्ति में उन्नत है उससे सीखना चाहिए। वो सिखा पता चल जाए, प्रभुपाद से सीखना चाहिए, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उनसे सीखना चाहिए। हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमेशा भगवान को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समय में सभी काल में कैसे भगवान को याद करेंगे। तो भगवान इसका उपाय बता रहे हैं, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में मन अर्पित करो, ने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भगवत गीता का कोर्स या रेस नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर दिया हो गया ये, चलो छुट्टी, एग्जाम लिख के पास हो गए। नहीं नहीं, इसको तो सीखने पड़ेगा। और उसके बाद ये रामानुजाचार्य जो बहुत पावरफुल आचार्य हुए थे पहले, तो रामानुजाचार्य केवल भगवत गीता के एक श्लोक का मीनिंग समझने के लिए वो 64 टाइम्स अपने गुरु के पास गए थे। बहुत डीप सब्जेक्ट है। एंड उनका गुरु ने उनको अलग अलग तरीके से 64 टाइम्स एक्सप्लेन करते थे, समझाते थे। एंड ही हैड वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते थे। तो इसलिए इसको तत्व में समझना चाहिए गहराई से। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। इसके लिए सरलता चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए, सिंसियर, डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन, आज्ञाकारी और विनम्र होना चाहिए। ये तीन चीज बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में। तो इसके बाद कैसे भगवान को हमेशा याद करेंगे, यहाँ देखिए फोटो में, पिक्चर में जो स्क्रीन दिखाया, इसमें बहुत सब एग्जाम्पल दिया गया है। हनुमान जी हैं, हमेशा रामस्य गुण कीर्तनम, भगवान को हमेशा सोचते रहते हैं कैसे सेवा करना है। प्रहलाद महाराज, जितना संकट आया उनको मारा गया, हाथी से गिराया गया, हाथी से कुचलवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, फिर भी भगवान को याद करते रहते हैं। भीष्म पितामह युद्ध भूमि में भगवान को याद करते रहते, देखते रहते थे, दर्शन करते थे। अपनी प्रार्थनाओं में भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अर्जुन से भी ज्यादा भाग्यशाली हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन होता था युद्ध भूमि में। जब अर्जुन का रथ मेरे रथ के सामने होता था, तो अर्जुन श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण सारथी हैं, वो आगे चेहरा करके बैठे हैं, आगे उनका फेस है। परंतु भीष्म पितामह कहते हैं मुझे उनका दर्शन होता है। जो डिवोटी को पता है, एक भक्त को पता है कि कैसे अपने मन को भगवान में लगाना है, वो सीख लेता है अपना गुरु से। हम बहुत बार चर्चा किए हैं, सूर्यदेव को दर्शन कीजिए, भगवान याद आ जाएंगे। प्रसाद लीजिए, भगवान याद आ जाएंगे।
नाम जप कीजिए, भगवान याद आ जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। Unless we become sincere, serious, we cannot get the desirable result. भगवान का नाम रूप गुण लीला। नाम जप करने से धीरे धीरे भगवान का रूप प्रकट करते हैं भगवान कृपा करके। तो नाम से रूप, रूप से गुण, ट्रांसेंडेंटल दिव्य गुण। भौतिक गुण नहीं, भगवान निर्गुण है, क्योंकि भगवान में भौतिक गुण नहीं है। आध्यात्मिक गुण है, इसलिए भगवान सगुण है। और लीला, भगवान का पास टाइम। हम लोग जो कर्म करते हैं वो साधारण कर्म है, भगवान जो कर्म करते हैं वो दिव्य कर्म है। उसी दिव्य कर्म को लीला कहा जाता है। तो ये सब तभी प्रकट होता है जब तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर, हमेशा भगवान का स्मरण हो। तो श्रील प्रभुपाद कहे थे कि ये सोसाइटी जो मैं बना रहा हूँ इस्कॉन, इसका पर्पस है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट। भगवान को हमेशा याद कीजिए और कभी मत भूलिए। इसके लिए प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल आध्यात्मिक जीवन बताया कैसे करना है। तो इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है पहले, कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। और 24 घंटा एक डिवोटी का शेड्यूल, भक्त का शेड्यूल देखेंगे तो वो अपने जीवन को ऐसे बनाता है कि भगवान को हमेशा याद करे। भगवत प्राप्ति कैसे हुई थी इसके बारे होती है, इसके बारे में भी कल चर्चा हुई थी। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करे, मन लगाए, अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करे। ये बहुत जरूरी है। हम निराकार, निर्विशेष, ज्योति प्रकाश, इस पे ध्यान करेंगे तो भी ठीक है, भगवान की शक्ति है। लेकिन वह कंप्लीट योग नहीं है, कंप्लीट मेडिटेशन नहीं है। सर्वश्रेष्ठ मेडिटेशन है भगवान के रूप पर ध्यान करना। विष्णु आराध्यते, भगवान का चरण कमल, श्याम सुंदर रूप के ऊपर मेडिटेट करना। भगवान तिलक लगाए हैं, मोरपंख धारण करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और जो भी फॉर्म है कृष्ण जी का, राम जी का, नाम रूप गुण लीला, इस पर मेडिटेशन होता है, एक्चुअल मेडिटेशन। मनुष्य को चाहिए कि भगवान को सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता समझकर भगवान का चिंतन करे। नित्य पुरुष, अचिंत, इनकॉन्सिवेबल, जो सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी हैं, दिव्य रूप है, आदित्य वर्णम पुरुषः परस्ता। इस तरह जो कोई हमेशा भगवान को याद करता है, स्मरण करता है, निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। वेदों में जो ओमकार की व्याख्या की गई है उसमें और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अलग अलग युगों में इसी प्रणव मंत्र की व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है, इसलिए अलग अलग युगों में अलग अलग मंत्र है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। तो इस कलयुग में शास्त्रों में दिया गया है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रोग्रेस कर रहा है, तो वह व्यक्ति अपने सभी द्वारों को, यानी मन को, जीवा को कंट्रोल करता है, आंखों को कंट्रोल करता है। सर्व द्वाराणि संयम्य, इसका अर्थ है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, जो भक्ति के अनुकूल है उसी को देखिए। आजकल बहुत सारा चीज है देखने के लिए, हमारा मन चंचल होता है, हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। और बहुत जगह आसक्ति है, सिनेमा, मैच, पॉलिटिक्स, दिस दैट। मन, जो भी हम देखते हैं अच्छा बुरा चीज, जिसकी संगति करते हैं, जो बातें सुनते हैं, किसी की निंदा, किसी की बड़ाई, पॉलिटिक्स, तो वो सब विचार संस्कार हमारे हृदय में बस जाते हैं। भक्त को इससे बचना चाहिए। भक्ति के लिए जो फेवरेबल है
उसी में इंद्रियों को लगाइए। तो 9 द्वार है हमारे शरीर में, सभी जानते होंगे। 2 नासिका, 2 आँखें, 2 कान, 6 हो गया, मुंह 7, और शरीर के अधोभाग में 2 द्वार होते हैं। तो 9 द्वार है। इसको कंट्रोल करके जो व्यक्ति प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके और ध्यान योग का अभ्यास करता है, तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो भक्ति योग में प्राप्त होता है। लेकिन भक्ति योग कलयुग के लिए प्रैक्टिकल है, दूसरे युगों में ध्यान योग की विधि थी। इसलिए 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है मैं उसके लिए सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अनन्य का अर्थ है कि भगवान को छोड़ के किसी और को नहीं। 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद क्या होगा। ये तो विधि हो गई कि भगवत प्राप्ति, जो हमेशा भगवान के सेवा में लगे हैं, भगवान का भजन करते हैं सिंसियरली, विदाउट डेविएशन, विदाउट चेंज, विथ ऑल सिंसियरिटी प्यूरिटी, तो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा। अब भगवत प्राप्ति के बाद क्या होगा, तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता। माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करने के बाद, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म नहीं होता है, दोबारा जन्म इस भौतिक जगत में नहीं होगा। इस भौतिक जगत के बारे में भगवान बता रहे हैं, दुःखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है, यहाँ दुख ही दुख है। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि दुखे च सुख मानिना, ये दुख को ही सुख मान लेते हैं। जैसे आप पशु पक्षी के जोनि में देखते होंगे कितना कष्ट है। पक्षी पेड़ पर बैठे रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सहते हैं। पशु भी हैं तो उनको मनुष्य जैसे नहीं है सुविधाएं। उसी तरह जो देवता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और भी अच्छा है, और आध्यात्मिक जगत में और भी अच्छा है, फुल ऑफ ब्लिस नॉलेज एंड इटर्निटी। कोई भी नहीं कह सकता है कि इस भौतिक जगत में कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। हर आदमी हर मिनट में कुछ ना कुछ एंजाइटी फेस करता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। सोचिए ध्यान देकर, दुख है यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, और अशाश्वतम, जो कुछ हमारे पास है वो टेम्परेरी है, आज रहेगा कल छीन लिया जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई भगवत प्राप्ति कर ले, आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ जगत में चला जाए, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा, वहाँ आनंद से रहेंगे, वहाँ कोई दुख नहीं है, शोक नहीं है। नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमं बता, इस अनित्य जगत में फिर नहीं लौटते। तो इसके बारे में और डिटेल चर्चा कल होगी कि कैसे भौतिक जगत दुखालय है और शाश्वतम है। यहाँ एक फोटो दिखाया गया है, एक घर है, इसमें अंदर में हीट किया हुआ है। तो हमारे वैष्णव आचार्य लोग व्याख्या करते हैं कि आपको एक घर में घुसा दिया जाए और चारों तरफ से हीट कर दिया जाए, तो आप कितना दिन रहिएगा उसमें, एक न एक दिन निकल के भागेंगे। वैसे ही इस भौतिक जगत को भगवान ने ऐसे डिजाइन किया है कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन सुखी नहीं रह सकते। अटेम्प्ट टू बिकम हैप्पी हियर, यह अज्ञानता है। हम सोचते हैं कि यहीं पर सुखी हो जाएंगे और कभी मरेंगे नहीं, मजे से रहेंगे। ये बड़ी भूल है, और ऐसा सोचना अज्ञान है। ज्ञान यह है कि इस भौतिक जगत में हम सुखी नहीं रह सकते। यह मनुष्य जीवन मिला है, इसका उपयोग करना चाहिए भगवान को पाने के लिए। यहाँ ये भी एग्जाम्पल दिखाया गया है कि आपको गोल्ड चाहिए तो ज्वेलरी शॉप में जाना पड़ेगा। आपको
ये ग्रोसरी शॉप में नहीं मिलेगा। वैसे ही आनंद चाहिए, ब्लिस, तो आध्यात्मिक जगत में जाना पड़ेगा, भगवान के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं सुखी रह सकते। यही इसका निष्कर्ष है। एक और एग्जाम्पल है मछली का। आप इस चित्र में मछली देख पा रहे हैं। मछली का एग्जाम्पल भी बहुत सुंदर है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हरि ही साक्षात भगवत शरीरणाम आत्मा झसाणाम तोयम इप्सितम य। इसका मतलब है कि सभी जीवों के लिए इस धरती पर भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण इतने ही आवश्यक हैं जितना कि ये एक मछली के लिए पानी। मछली को जब पानी में से निकाल दिया जाता है तो मछली की हालत बिगड़ने लगती है, मरने वाली हालत हो जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं जाने कि किस कारण से मछली दुखी है, तो वो तरह तरह का उपाय करेगा। रूट कॉज नहीं पता है कि मछली क्यों दुखी है, यही पता, बस स्पेकुलेट करें, रिसर्च करें, बहुत सारा फिलोसफी डिस्कस करें। कोई कहे कि मछली का सांस उलट गया है, कोई कहे कि इसको अच्छा मिठाई खिलाओ, कोई कहे कि फ्लाइट में घुमा दो तो सुखी हो जाएंगे, कोई कहे कि मॉल घुमा दो, इसको सिनेमा दिखा दो, झूला झूला दो। तरह तरह के उपाय किए जाते हैं जो वास्तविक सुख नहीं दे सकते। लेकिन कोई व्यक्ति आके कहे, विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी, भगवत भक्त, कि रूट कॉज है मछली के दुख का पानी में नहीं रहना, पानी की कमी, एब्सेंस ऑफ वाटर। आप पानी में डाल दीजिए, मछली सुखी हो जाएगी। तो अन्य जितने भी उपाय हैं आप कितना भी कीजिए, लेकिन मछली सुखी नहीं होगी। उसको पानी में डाल दीजिए, सुखी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि हरि ही साक्षात, झस कहते हैं मछली को। जिस तरह मछली पानी बिना दुखी रहती है, वैसे ही मनुष्य इस भौतिक जगत में, या कोई भी जीव भगवान के बिना दुखी रहता है। लेकिन ये ज्ञान नहीं है मनुष्य समाज में, यह शिक्षा नहीं है। और अदर देन कनेक्टिंग विथ लॉर्ड हरि, भगवान से जुड़ने के अलावा अन्य सभी उपाय हम करते हैं कि अच्छा खा लें, अच्छा पी लें, इधर उधर घूम लें, मिले जुले लोगों से समय इधर उधर बिताएं, मस्ती करो। विदेश में भी बहुत है, इंडिया में भी आजकल है, बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन का फैसिलिटी है, चाहते हैं कि खुश हो जाएं, परंतु नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। भगवान बोले हैं कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख जो न ये होते। ये जो भोग की वस्तुएं हैं ये अल्टीमेटली दुख का कारण होती है। लेकिन रूट कॉज यदि कोई बता दे कि भगवान को भूलना, भगवान से विरह होना, भगवान से डिस्टेंस हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना, यही दुख का कारण है। आप भगवान के शरण में चले जाइए, आप सुखी हो जाएंगे। भगवान का आदेश मानिए, आप अपना एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई कीजिए, भगवान के सेवा में लग जाइए, आप सुखी हो जाएंगे। तो यही ज्ञान हो जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। योर लाइफ विल बिकम सबलाइम। आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो सबको हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करें, भगवत गीता की शिक्षाएं हम अच्छे से ग्रहण कर पाएं, और सबका कल्याण हो। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।